मेरे सहकर्मियों का सम्मान इस विश्वविद्यालय का कुलपति कमिश्नर महोदय, एसपी, एमडी रचना शारी, ह्यूमन एनाटॉमी। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में 126 विद्यार्थियों, स्नातक व स्नातकोत्तर की दी उपाधि। 26 उपाधि धारकों को स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित। पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा गया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह की स्मारिका का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह से डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सक अब पूरे विश्व में भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति को पहुंचाएंगे। इस प्राचीन आयुर्वेद पद्धति की आज पूरे विश्व के स्वास्थ्य जगत में मांग है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शुक्रवार को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय के 9 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित ऑडिटोरियम हॉल का शुभारंभ किया। इसके उपरांत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आयुष विभाग, भारत सरकार के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश, शासी निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के अध्यक्ष पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से प्रथम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में 126 विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इनमें से 26 उपाधि धारकों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में शाकी निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं गोल्ड पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से भी नवाजा गया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह की स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। वे हिंदू धर्म में चिकित्सा के देवता और आयुर्वेद के प्रतिवर्ग बताए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं और समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, औषधि और अमृत कलश थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इस पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है, लेकिन विज्ञान के विकास और चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान से आयुर्वेद का प्रचलन कम हो गया है। पूर्व में इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हुआ, तब से इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को महत्व मिलना शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय यानी आयुष विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपए आवंटित करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करने का भी बीड़ा उठाया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिए कुरुक्षेत्र में देश का पहला श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय ने लगभग 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जो इसके भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भूमि पर शीघ्र ही आधुनिक भवनों, शिक्षण सुविधाओं और अनुसंधान केंद्रों का निर्माण शुरू होगा। पंचकुला में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद स्थान की स्थापना की जा रही है, जिसमें ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस स्थान में 100 बिस्तर आयुर्वेदिक उपचार के लिए तथा 150 बिस्तर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रखे गए हैं। छात्रों को आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BAMS की शिक्षाएं भी शुरू की गई हैं। इस संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि गांव पट्टीकरा, जिला नारनौल में बाबा खेता नाथ सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए 30 BAMS सीटों के तीसरे बैच के लिए दाखिले दिए गए हैं। कोरोना काल के दौरान आयुर्वेद के महत्व को दोबारा बल मिला है और इसका प्रयोग बढ़ा है। इस महामारी के दौरान लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के आशाजनक व अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिले। आयुर्वेद द्वारा इलाज ने अपनी सार्थकता का परिणाम दिया और लोगों को इससे स्वास्थ्य का भी लाभ मिला।
आयुर्वेद ने इन लोगों को इस भयंकर महामारी से निजात दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारतीय योग का प्रचार विश्व भर में हुआ। अब 150 देशों में योग के कार्यक्रमों को आयोजित कर मनाया जाता है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय ने पारंपरिक चिकित्सा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाने का जो मॉडल अपनाया है वह अनुकरणीय है। यहाँ के शोध कार्यों ने आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावशालीता पर भी किए गए हैं शोध कार्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। ये आपकी प्रतिभा और विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम है। पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके चलते वर्ष 2014 के बाद देश में 10वां विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इस आयुर्वेद के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस दीक्षांत समारोह में मेडल व डिग्री हासिल करने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सरकार के आयुष पोर्टल पर 43,000 से ज्यादा पब्लिकेशन देखे जा सकते हैं। आज विश्व में 50% लोग आयुर्वेद की पद्धति से इलाज करवाने में विश्वास रखते हैं। पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों को अब समाज में जाकर शुद्ध रूप से आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज करना चाहिए। इस पद्धति का फायदा कोरोना काल में लोगों को देखने को मिला। वहीं श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने मेहमानों का स्वागत किया और कुलसचिव प्रोफेसर विजेंद्र सिंह तोमर ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर रणधीर सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, जीप चेयरमैन कमलजीत कौर, नप थानेसर चेयरमैन माफी डांडा, चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह आदि शिक्षक व अधिकारीगण मौजूद रहे। आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मैं भाग लिया। मुझे बहुत खुशी है। ये श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय पहली बैच जो विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिली है और डिग्री प्राप्त की है और ज़्यादा लोगों को भी जो है सरकारी नौकरी मिल रही है। यानी इसकी आवश्यकता, आयुर्वेद की आवश्यकता काफ़ी बढ़ रही है और गांव-गांव में जो है कोरोना के बाद भी इसका जो है प्रचलित रूप से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष डिपार्टमेंट को शुरुआत करके देश में एक नई जो है वातावरण बनाया है। इस वर्ष में उन्होंने आयुष के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है। वैसे ही हमारे हरियाणा सरकार भी न्यायिक शिवसेना के नेतृत्व में 1,300 करोड़ रुपए वाले ये विश्वविद्यालय को और पहले फर्स्ट फेज में 500 करोड़ रुपए से जो है इसको जल्दी पूरा करके और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और वैसे ही जो है पंचकुला में भी एक अस्पताल शुरू किया गया है। तो वैसा जो आयुर्वेद जो है अपने भारतीय प्राचीन संस्कृति का जो एक प्रतीक है। इसको और देश में ग्रामीण क्षेत्र में इसको और बढ़ावा देना चाहिए। योगा, आयुष ये जो है बहुत ही हमारी आम जनता की स्वास्थ्य को और स्वच्छता करने में आगे बढ़ाने का योगदान देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष विभाग, भारत सरकार, पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, अध्यक्ष शासी निकाय, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली, प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान, कुलपति श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र। प्रोफेसर वैद्य विजेंद्र सिंह तोमर, कुल सचिव श्री कृष्णा आयुष विद्यालय। डॉक्टर रणधीर सिंह, परीक्षक नियंत्रक। विश्वविद्यालय के उपस्थित हमारे नीट के डायरेक्टर डॉक्टर रमना रेड्डी जी, वीवी रमना रेड्डी जी। कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर श्री सोमनाथ सचदेव जी और हमारे महिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीमती धर्मानी जी और एक हमारे यूनिवर्सिटी के सुदेशा जी और सुरेश मल्होत्रा जी, उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी के वीसी, और अनुम त्रिपाठी जी, और उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के इस 5वां दीक्षांत समारोह में महत्वपूर्ण अवसर पर कार्यक्रम में मौजूदा सभी डीन, निर्देशक, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे स्नातकों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रथम दीक्षांत समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित और महसूस कर रहा। हम आज इस पवित्र धरती पर खड़े हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से धर्म, ज्ञान और कर्म का अमर उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की यह भूमि सत्य, साहस और संकल्प का प्रतीक है। मुझे गर्व है कि उसी प्रेरणा से संचालित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों को केवल संरक्षित करने बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने के लिए कृत संकल्प है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है। वे हिंदू धर्म में चिकित्सा के देवता और आयुर्वेद के प्रवर्तक बताए गए। पौराणिक कथाओं में इसके अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार है और समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर प्रकट हुआ है। यहाँ पर फोटो लगी हुई है, प्रकट हुआ है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, औषधि और अमृत कलश है। चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत प्राचीन काल से, सदियों से जो है ये पद्धति इलाज आते रही है, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ है। काफी विज्ञान का विकास हुआ है। इससे चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान में आयुर्वेद का भी प्रचलन कम हो गया है। इसलिए हमारे जो भी पाश्चात्य पद्धतियां हैं, नए टेक्नोलॉजियां हैं और नए जो यंत्र है, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई यही सिस्टम से जल्दी करेगा। इससे जो है हमारा आयुर्वेद जो है, पुराना जो सदियों से चला हुआ आयुर्वेद है, वो थोड़ा पीछे हो गया है। लेकिन मुझे विश्वास है जनता में, जैसा हमारे पहले वैद्य जी ने बताया था, पद्मश्री वैद्य जी ने बताया था, राजेश खोड़सा बताया था, बहुत सही बात है। आयुर्वेद की मान्यता इस बीच में बहुत बढ़ रही है। ये मान्यता जितना बढ़ेगा
उतना आयुर्वेद और आगे बढ़े, मान्यता बढ़ना। इस बीच के काल में इसकी मान्यता बढ़ी हुई है। विश्वास होना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को विश्वास से ही जो है उसको प्राप्त होता है। लोग समझते हैं कि जड़ी बूटी से क्या होने वाला है, जड़ी बूटी से क्या होने वाला है, और वो सोचेगा कि भाई ये इफेक्ट जल्दी नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। ये जो है उसके मन में जो है अशांति पैदा होती है। वो अशांति से वो समझता है कि भाई तुरंत मुझे बड़ा इंजेक्शन दो, जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, लेकिन जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा, लेकिन स्थायी रूप से जो मिलने का आपको जो है चिकित्सा नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों के मन में आ गई, तो इसलिए जो है मेरी मानना है धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है वो स्थायी रूप में रहता है। मुझे विश्वास है आयुर्वेदा, यूनानी और हमारे होम्योपैथी, सिद्धा, ये चार जो है धीरे धीरे जो है रोग निरोधक शक्ति बढ़ाकर रोग जो है निवारण करने वाला शक्ति बहुत बड़ी देती है। इसलिए इसको हम और आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे बढ़ाना। आप सभी लोग आज डिग्री प्राप्त की है। डिग्री प्राप्त करके अभी मुझे तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया था, मैं कुछ लोगों को पूछा था कि आप डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे। उन्होंने बताया थे 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। बहुत खुशी है, सरकारी नौकरी मिल चुकी है, और भी लोगों को मिलेगा, और भी लोगों को मिलेगा। नौकरी के लिए नहीं, आपका उपाधि जो है केवल नौकरी के लिए नहीं है, आप जनता में जाकर और 10 लोगों को नौकरी देने वाले बनने का प्रयास आप करेंगे। आपके मन में नौकरी की हद तक जो है आप सीमित हो जाएंगे, नौकरी की हद तक आप सीमित मत हो जाइए। आगे करिए, शोध करिए, रिसर्च करिए। जितना आप रिसर्च करेंगे और आपका ब्रांड बनाइए, आपका ब्रांड बनाकर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करके हरियाणा में नहीं देश में विदेश में नंबर 1 जो स्टार्टअप होने का कोशिश करना चाहिए। ये विश्वास के साथ आप लोग बात करना चाहिए। आयुर्वेद जो है बहुत ही विशेष रूप से मैं देखा हूं, मुझे अनुभव है। बहुत से लोग कैंसर, पैरालिसिस की हिंदी में क्या बोलते हैं, लकवा है, कैंसर है, लीवर है, ऐसे जो है डिसीज उनको जो हमारे इंग्लिश के जो पद्धति में उसकी जो है जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो लोग जो है अभी ज्यादा लोग आयुर्वेद के ओर जाने का संकल्प कर रहे हैं। आयुर्वेद से मुझे मानना है कैंसर, किडनी और लकवा जैसे बीमारियों को भी सीधा करने वाला रोग निवारक शक्ति आयुर्वेद में है। इसलिए इसको और मान्यता मिलना, इसकी ज्यादा मान्यता मिलना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी है, पहली बार बहुत ही हिम्मत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आयुष डिपार्टमेंट लगाकर खोलकर एक नया इतिहास शुरू किया। इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आयुष डिपार्टमेंट खोला है, डिपार्टमेंट खोले नहीं, मुझे पता लगा इस वर्ष में जो है आयुर्वेद के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई।
वैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी भारतीय परंपराओं को, अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को और भारतीय जो है वैद्य विधान को, जैसा योग है, योग जो है आज दुनिया में करीब करीब 150 देशों में योगा दिवस मनाने का जो है वातावरण बन गया है। ये मामूली विषय नहीं है। आज यूएनओ में आज मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इसलिए मेरा कहना है आयुर्वेद, आप सभी लोग गांवों में जाइए। मुझे एक मंत्र याद आ रही है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषध, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। यानी अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर है A to Z, आ से रौती तक, वो अक्षर में जो है, हर अक्षर में जो है उपयोग है। ऐसा अक्षर नहीं है, कोई निरुपयोग अक्षर नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कौन सा अक्षर किधर लगाने से उसका महत्व बढ़ेगा। वैसे ही जो है नास्ति मूलम अनौषध, जो मूलिका है, जो जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी जो है कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जो औषध नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने को मालूम नहीं है इसमें कौन सा औषध है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप जंगलों में जाइए, प्रकृति में जाइए और ज़्यादा वहाँ पर जाकर रिसर्च करके नए नए मूलिकाओं को, नए नए जड़ी बूटी को शोध करने का प्रयास आप आगे बढ़ाइए। इससे जो है बहुत नई नई बात है, आप उसमें आगे बढ़िए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना जो है आपको और प्रतिभा मिलेगी। अभी आप सभी देख रहे हैं कितना जो है आज आयुर्वेद का च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश में क्या शक्ति है, ये जो है लोगों को पता लग रहा है। अगर जो भी च्यवनप्राश को दूध में मिलाकर वो पिएगा, उसकी शक्ति जो है द्विगुनी होती है और जो है स्वास्थ्य बनता है। ऐसे चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आयुर्वेद, और मुझे और भी खुशी है, हमारा हरियाणा सरकार भी ये हरियाणा सरकार भी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में जो आयुष का जो आगे बढ़ा है, वैसे ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने बहुत ही साहस करके उन्होंने भी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का जो शुरुआत किया है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। और करीब करीब 1300 करोड़ रुपया, 1300 करोड़, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में बनने वाली है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसको और आगे बढ़ा के और जो है इसको पूरे देश में एक पहचान होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना उच्च स्तर पे जो लोग, और इतना ही नहीं, मुझे बहुत खुशी है आज इस विश्वविद्यालय में करीब करीब यहाँ कॉन्फ्रेंस में जो है अंडर ग्रेजुएट जो है 46 दिया गया। इसमें से 30 लड़कियां हैं और 16 जो है बॉयज है, यानी 30 जो है लड़कियां हैं। और वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 126 में से 85 गर्ल्स, 41 बॉयज। और वैसे ही टोटल स्टूडेंट्स में भी 172, इसमें गर्ल्स ही ज़्यादा है, यूजी और पीजी मिलाकर, सब मिलाकर। इससे लगता है महिला बहुत आगे बढ़ रही है
महिला कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिला कम है। महिला का भागीदारी काफी बढ़ गई है और मुझे विश्वास है जहाँ महिला रहेगा वहाँ शुभ होगा और वहाँ लक्ष्मी बढ़ेगी और देश की उतनी तरफ बढ़ेगी। इसलिए महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाना चाहिए। वैसे ही जो है मैंने कहा था, बार बार जो कह रहा हूँ मैं, अपने यूनिवर्सिटी का भी जो है वाइस चांसलर साहब से मैंने पूछा था, 2 बार पूछा था। मैंने यहाँ भी जो है आप लोग गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे और इस शिक्षा में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना पंचकुला में की जा रही है, जिसमें ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस संस्थान में 100 बिस्तर आयुर्वेद उपचार के लिए, 150 बिस्तर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रखे गए। छात्रों को आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BAMS की कक्षाएं भी शुरू की गई है। संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पंचकुला में पूरा होने वाला है और गांव पटिकला जिला नानौल में बाबा खेतानाथ सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 30 BMS सीटों के तीसरे बैच के लिए दाखिल दिए गए। ये जो है हरियाणा में नहीं है। और मुझे और भी खुशी है, कोरोना काल में आयुर्वेद का, कोरोना काल में जनरली लोगों को बहुत भय था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, कोरोना काल में आयुर्वेद का जो है बहुत ही जो है प्रामुख्यता बढ़ी है। मुझे जो है, मैं हिमाचल का गवर्नर था, शिमला के राजभवन में था। वो समय में हमारे एक बहुत बड़े प्रख्यात फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव बोलते हैं, वो बहुत बड़े राइटर है। उन्होंने मुझे फोन किया है, फोन करके उन्होंने पूछा, हालांकि वो जो है अपने भारतीय विचारधारा के नहीं है, वो लेफ्टिस्ट का मेंटालिटी का है रामोजी राव, लेकिन एक वामपंथी विचारधारा वाला है। लेकिन उन्होंने फोन करके मुझे पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने कहा कि ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे फोन में कहा, मैं आपको होम्योपैथी की गोलियां भेज रहा हूँ, ये रोज खाइए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा रामोजी राव जी ने मुझे किट भेजा था। वो कोई अंग्रेजी का जो है दवा नहीं भेजा, वो मुझे भारत का आयुर्वेद का होम्योपैथी का दवा मुझे भेजा है। तो इसलिए बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो सभी लोगों को जो है आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथी के बारे में उनकी जो है विचारधारा बदली है। तो इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने में वैसा